श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करबि दिन राति। राम राम कहि जय जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, अमिल है राम सगुन शुभ होई। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ उत्तरकांड से। और रामचरितमानस की चौपाई मानस ज्ञान के अंतर्गत 373 भाग में 383 क्षमा कीजिएगा 383 भाग में आप भक्ति की महिमा की चर्चा उत्तरकांड में है। दोहा नंबर 114। भगति पक्ष हठ करी रहूं, दीन महारिषि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप। भक्ति का आशीर्वाद काकभूषण जी को मिल जाता है और वो भक्ति की महिमा गाते हैं कि 63 महा सिंधु मुनि तरनी, अपौरी पार चाहूं जड़ करनी। कुछ आदमी चाहते हैं कि बिना पंख चलाए, बिना हाथ चलाए, बिना पैर चलाए ही हम नदी को या समुद्र को पार कर जाएंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। 63 महासिंधु बिनु तरनी। तरनी माने नाव। बिना नाव के समुद्र को या नदी को पार नहीं किया जा सकता। पौरी पार चाही जड़ करनी। अगर तैर के कोई चाहे कि समुद्र पार कर जाए, नदी पार कर जाए, तो ये संभव नहीं है। यही भक्ति की महिमा है कि भक्ति करने से आदमी तर सकता है। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माहि, असंशय शोक मोह भ्रम नाही। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है, जिस क्षण भगवान की कृपा हो जाती है, उस समय लगता है कि भगवान का प्रसाद मेरे ऊपर आ गया है और मेरे हृदय में किसी तरह का शोक, संदेह और भ्रम नहीं रहा। भगवान भ्रम को दूर कर देते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक शोक नहीं मिटता है, भ्रम नहीं मिटता है और मोह नहीं मिटता है। शोक मोह भ्रम। शोक माने दुख, मोह माने ममता आसक्ति, अभ्रम माने कि ये कब क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह की तीनों बातें अगर किसी के मन से मिट जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। कैसे? कहीं संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सोई मुनि तुम सन कहूं गुसाई, नहीं आदर हूं भगति की। अब ज्ञान में और भक्ति में अंतर क्या? ज्ञान ही भगति ही अंतर कीता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। रामचरितमानस की कथा कभी शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कभी जाग बालिक मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं और कभी तुलसीदास सब लोगों से कहते हैं। और ये प्रश्न उठता है कि ज्ञानी में, ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है? हे प्रभु बताइए। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अभय हरहि भव संभव खेदा। मन की ग्लानि को, मन के दुख को, मन के शोक को, मन के मोह को, मन के भ्रम को दूर करने वाला ज्ञान है और भक्ति है।
दोनों में कोई अंतर नहीं है। भक्ति करेंगे तो भी आपका शोक खत्म होगा, ज्ञान हो जाएगा तो भी आपका शोक होगा। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। मानस रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस की चौपाई उत्तरकांड में कहती है, ज्ञान विराग योग विज्ञान, अय सब पुरुष सुनहु हरि जाना। इहान मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्न गारिय नीति अनुपा। माया और भक्ति दोनों नारी रूप हैं और दोनों भगवान को प्रिय हैं। माया भी भगवान को प्रिय है और भक्ति भी भगवान को प्रिय है। तो मोहन नारी नारी के रूपा, अब भक्ति और माया, माया जहां रहेगी तहां भक्ति दूर रहेगी, दोनों एक दूसरे में आकर्षण नहीं होता। ओनी रघुबीर ही भगति पियारी, माया खल नर्तकी बिचारी। भगवान को दोनों प्रिय होते हुए भी भगवान को भक्ति ज्यादा प्रिय है। माया भी भगवान की होती है और भक्ति भी भगवान की है, किंतु माया को भगवान उतने ही स्नेह करते हैं जिससे कि उनका काम चल जाए। भगति सानुकूल रघुराया, अति ही ताते तेहि डर प्रति अति माया। भगवान जो भक्ति करता है उस पर अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए माया उससे डर जाती है। हिरण्यकश्यप को भगवान प्रहलाद जी को, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत माया का प्रयोग किया। हाथी से कुछ लाने की कोशिश की, पहाड़ से धकेलने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, बहुत माया प्रबल उनके ऊपर चलाया, किंतु भगवान की भक्ति ने उन्हें बचा लिया। राम भगति निरूपम निरूपाधि, अब सही जासु पुर सदायवाधि। जिसके अंदर राम जी की भक्ति आ जाती है वो अबाधी होता है, उसे कोई बांध नहीं सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानिय कोई, जो जान रघुपति कृपा सपने हु मोहन हो। अगर भगवान की कृपा से भगवान के इस रहस्य को कोई जान जाता है तो उसे सपने भी मोह नहीं होता। सो माया बस भयों गोसाई, अब बधो कीर मर कटकी नाई। ये शरीर जब जन्म लेता है तो माया के संपर्क में आकर के वो तोते की तरह से एक पिंजरे में बंद हो जाता है और यह जीव हमेशा दुखी अनुभव करता है। तब ते जीव भयों संसारी, छूटी न ग्रंथ न हो ही सुखारी। सुति पुराण बहु कहूं पाई, अछूटी न अधिक अधिक गरुआई। जैसे पिंजरे की तोती को चना मिल जाता है, खा के सो जाता है और फिर सुबह होती है वही पिंजरा राम राम कहता है, उसी तरह से जीव जो है शरीर में बस जाता है और भगवान के थोड़े नाम लेकर के अपनी माया के साथ में जिंदा रहता है। और करते करते भगवान से मिलने की उसकी आकाश में उड़ने के लिए तोते का हिम्मत नहीं पड़ता कि मैं अगर उड़ जाऊंगा तो मेरे को रहने का ऐसा पिंजरा नहीं मिलेगा, हमको खाने का ऐसा चना नहीं मिलेगा, इसलिए पिंजरे में रहना ही बड़ा आनंददायक है। इसलिए तोता जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं कि तू मेरे अंश ही हो जिसको मैंने पैदा किया और तुम्हारे में चेतनता है, स्वच्छता है, सहजता है और तुम सुख की राशि हो। हर एक मनुष्य सुख का राशि है, दुख का राशि कभी हो नहीं सकता। सब मनुष्य स्वच्छ हैं, चाहे तो बन सकते हैं। अस्वच्छ स्वच्छ बनना हमारे हाथ की चीज।
भगवान की कृपा की चीज है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अगर मन में भाव हो तो ये जरूर सोचना है कि सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, अदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। हमारे अंदर भगवान की एक प्रचंड ज्योति आत्मा के रूप में जल रही है और इस ज्योति में प्रबल विद्या